शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक बड़ा आग हादसा टल गया। कई छात्रों ने रस्सी के सहारे अपनी जान बचाई। दरअसल ये आग यहाँ के कोचिंग सेंटर में लगी। इस हादसे के दौरान वहाँ अंदर कुछ बच्चे मौजूद थे। ऐसे में इमारत में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कुछ युवकों ने किसी तरह रस्सी से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के वक्त वहाँ आग पर काबू पाने के लिए करीब 1 दर्जन दमकल की गाड़ियाँ बुलानी पड़ी। हादसे में कुछ छात्र जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सभी छात्र कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि ये आग इमारत में लगे बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इसी इमारत में कई कोचिंग सेंटर बने हैं जहां सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं। बिहार के बोधगया में बिपरजॉय तूफान को लेकर खास पूजा की गई। इसके लिए वहां के तिब्बती मंदिर में बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रार्थना की ताकि तूफान से होने वाला कोई भी खतरा या अनहोनी टल जाए। बौद्ध मंदिर में ये स्पेशल पूजा वहां कई घंटों तक जारी रही। हम लोग ये सब नुकसान नहीं होने के लिए गुरु पद्मा संभवा का जो कंपोज किया टेक्स्ट है उसको पढ़ के हम लोग ये तूफान को दूर करने के लिए और पूरे भारत को नुकसान नहीं करने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली एक लड़की ने 5 दिन तक लगातार डांस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 16 साल की सृष्टि जगताप ने 127 घंटे तक लगातार डांस किया और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले ये कारनामा नेपाल की डांसर वंदना ने किया था, जिन्होंने लगातार 126 घंटे का ये रिकॉर्ड बनाया था। बिहार के नालंदा में रंजीत नाम के चाय वाले सुर्खियों में आ गए। दरअसल वो 1.5 साल तक के बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाते हैं। रंजीत और उनका परिवार ये मानव सेवा पिछले 32 सालों से करता आ रहा है। वो हर महीने करीब 100 लीटर तक दूध बच्चों को मुफ्त में पिलाते हैं। वहीं ठंड के मौसम में जब ज्यादा पर्यटक आते हैं तो वो एक दिन में 10 लीटर तक दूध पिला देते हैं, यानी महीने में यह आंकड़ा करीब 300 लीटर तक पहुंच जाता है। पहले उनके भाई ऐसा किया करते थे, लेकिन फिर उनके न रहने पर रंजीत पिछले कई दशक से जिम्मा संभाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई लोगों को उनके इस नेक काम की जानकारी मिली तो उन्होंने पैसा डोनेट करने की इच्छा भी जताई, लेकिन रंजीत ने डोनेशन लेने से इनकार कर दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में एक दूल्हे को ससुराल पक्ष ने पेड़ से बांध दिया। आरोप है कि उसने शादी समारोह के दौरान दहेज की मांग की, जिस पर लड़की पक्ष ने नाराजगी जताई। ऐसे में उन्होंने दूल्हे को पेड़ से बांध दिया और बारातियों को भी बंधक बना लिया। इसके बाद ये मामला पुलिस में पहुंचा, जहां लड़की पक्ष ने दूल्हे के परिवार से शादी समारोह में हुए खर्च की मांग कर दी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बेहिसाब गर्मी और उससे सेहत पर पड़ने वाले असर से जुड़ी है। जून के महीने में जैसी गर्मी पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है उसे झेलना मुश्किल है, लेकिन इस मौसम में बीमारियों का भी खतरा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो रही है। इसलिए समझना जरूरी है कि गर्मी का पेट या फिर आंत से क्या कनेक्शन है। साथ ही इस बेरहम गर्मी से बचने के लिए हॉर्न बजाना भी बेहद जरूरी है। आसमान से जैसे आग बरस रही है। जो काम के सिलसिले में सड़क पर हैं, उनके पास बचाव का कोई तरीका नहीं। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या गन्ने का जूस कुछ देर तो राहत देते हैं, लेकिन ऐसी गर्मी में अगर घर से बाहर निकलना पड़ जाए तो समझिए कि सूरज की किरणों से झुलसना तय है। जून के पहले हफ्ते से गर्मी ने जो रुख अपनाया है उसका असर पूरे उत्तर भारत में नजर आ रहा है। एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में टेम्परेचर नियर नॉर्मल है। 40-41 तक पहुंच सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। और अगर आप बाकी हिस्सों में बात करें, इस समय जो हीट वेव सिनेरियो है इस समय ईस्ट इंडिया में है। और ईस्ट इंडिया में अगर आप स्टार्ट करें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा
छत्तीसगढ़ और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में हीट वेव है, और इवन साउथ उत्तर प्रदेश में भी साउथर्न पार्ट में एक दो जगह में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, वहां कोई हम हीट वेव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन टेम्परेचर स्लाइटली हायर साइड होने से और ह्यूमिडिटी भी अराउंड 35-40% होने से जहां थोड़ा डिस्कम्फर्ट हम फील कर सकते हैं। अगले कई दिनों तक उत्तर भारत को 44 से 45 डिग्री वाली गर्मी का कहर झेलना है। लेकिन ऐसी गर्मी की वजह से सबसे बड़ी चिंता सेहत को लेकर है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है शरीर में पानी की कमी होने लगती है और इसके साथ शुरू होती है पेट में दर्द, जलन और अकड़न जैसी कई परेशानियां। यानी देह जलाने वाली इस गर्मी में बीमारियां, खासकर पेट से जुड़ी बीमारी को लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गर्मी की वजह से आंत में क्या दिक्कत होती है। जब तापमान 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो तो हीट इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस की परेशानी हो सकती है। इसका मतलब है गर्मी की वजह से आंतों में जलन और सूजन। असल में जब शरीर का बाहरी टेम्परेचर 43 से 46 डिग्री तक जाता है तो डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है। इसके कारण शरीर में फ्लूइड की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन के बाद भी सीधे सूरज की रोशनी के संपर्क में रहने पर हीट एग्जॉशन हो सकता है। ऐसी स्थिति में शरीर से ज्यादा मात्रा में पानी और नमक निकल जाता है। नतीजतन ब्लड प्रेशर कम होता है और आंत के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेट में परेशानी शुरू हो जाती है। इंसान की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ज्यादा के तापमान पर मुश्किलें शुरू होती हैं। सबसे बड़ा खतरा डिहाइड्रेशन का होता है, जिसकी वजह से ब्रेन और किडनी भी प्रभावित होती है और अगर जरा सी भी लापरवाही बढ़ती गई तो गंभीर समस्या हो सकती है। लेकिन गर्मी के इस मौसम में पेट से जुड़ी समस्याएं आम हैं। आमतौर पर एसिडिटी, पेट में दर्द, ऐंठन, चक्कर आना, पेट में जलन, पेट फूलना, वॉमिटिंग, दस्त, जी मिचलाना और सिर दर्द की समस्या। ये समस्याएं ज्यादातर बच्चों को होती हैं, जो घर से बाहर खेलने या घूमने के चक्कर में गर्मी की चपेट में आ जाते हैं और इसके बाद उल्टी, दस्त या डायरिया की समस्या हो जाती है। 5 साल तक के बच्चे में ज्यादातर डायरिया की शिकायत हो रही है। लूज मोशन और वॉमिटिंग करके आ रहे हैं ज्यादातर बच्चे। कुछ बच्चों में डिसेंट्री भी देखी जा रही है, जैसे खूनी टट्टी हो रही है। इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। गर्मी की वजह से होता है, साफ सफाई नहीं रखते बच्चे, उसको ताबीज पहनाए, कई तरह की ताबीज धागे पहना के रखते हैं, उसकी वजह से गंदगी होती है बच्चों में, उसमें से चांसेस है डायरिया होने के। साफ सफाई रखेंगे, थोड़ा सा गर्मी से बचा के रखें। ऑलरेडी बहुत गर्मी हो रही है, 40 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, बच्चे गाँव में रहते हैं तो उसकी वजह से होने के चांस है। बिहार और यूपी के जिन इलाकों में हीट वेव चल रही है, वहां अस्पतालों में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। मरीजों में ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हैं, लेकिन असर हर उम्र के लोगों पर है, क्योंकि कभी न कभी सूरज का सीधा सामना करना ही पड़ता है और वो भारी पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी ही पेट की समस्याओं की वजह है। अगर आप पानी कम पीते हैं या ऑयली और मसालेदार चीजें ज्यादा खाते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, तब भी पेट में गर्मी हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग और शराब ओवरडोज या अनहाइजीनिक खाना भी पेट के लिए ठीक नहीं। गर्मी के मौसम में ये आदतें समस्या और बढ़ा सकती हैं। इसलिए जून के महीने में तो खास तौर पर पेट को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को लेकर सावधानी जरूरी है। फिलहाल तो गर्मी की चुनौती स्वीकार करने के लिए खूब पानी पिएं, शिकंजी और नारियल पानी लें, मौसमी फल खाएं, डाइट में केला, खीरा और दही शामिल करें और सौंफ भिगोकर उसका पानी पिएं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है हीट एग्जॉशन से बचना, यानी धूप में कम से कम रहने की कोशिश करनी होगी। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं खेलने दें। 44 डिग्री वाली गर्मी में सेहत न बिगड़े, इसलिए खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जून की इस गर्मी में सेहत और खास करके पेट को लेकर कैसी चुनौतियां होती है और उससे बचाव का तरीका क्या हो, इसे हमने समझा डॉक्टर अनिल अरोड़ा से। कि देखा गया है कि जितना बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, 40 डिग्री ऑनवर्ड ज्यादा होगा, उतना ही हमारे शरीर को, बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
तो जब बाहर का टेम्परेचर 42, 45, 46 होगा तो बॉडी क्या कोशिश करती है कि अपना ब्लड स्किन की तरफ डाइवर्ट कर दे। स्किन में ब्लड ज्यादा जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ये भी देखा गया है, जूरिक में एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि अगर आप एक सिंगल बैक्टीरिया को पानी में छोड़ दें और उसको ग्रो करने दें तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 7 घंटे के अंदर वो 1 से लेके 20 लाख बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो अगर हम बाहर वाले पानी पीते हैं, कंटेमिनेटेड पानी हो या खाने के पदार्थ हो जिसमें तरल पदार्थ हो या इवन आउटसाइड फूड हो जिसमें कि बैक्टीरिया है, वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, आम बैक्टीरिया की जो टोटल मात्रा है, कंसंट्रेशन है और उसकी जो कॉलोनी काउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही हम, क्योंकि हमें गर्मी लग रही है, हम ठंडा पीना चाहते हैं, हम पानी ज़्यादा पीना चाहते हैं, तरल पदार्थ ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो उसके तहत हमें इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, एट ए टाइम थोड़ा थोड़ा खाएं और रेगुलर वॉक ज़रूर करें। एक ऐसे एरिया में जहाँ की गर्मी ना हो, डायरेक्ट सन एक्सपोजर ना हो, ठंडा कूलित एनवायरनमेंट हो। गुजरात के तट से टकराया तूफान बिपरजॉय, कई जगह पेड़ गिरने की खबर सामने आई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सेस वे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गुजरात में तूफान की वजह से कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है और समंदर किनारे के इलाकों में भी काफी तेज हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय को लेकर सरकार अलर्ट है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की इस पर नजर बनी हुई है। वो एनडीएमए और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों से इस पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को लेकर राजस्थान के बाड़मेर में भी अलर्ट जारी है। वहां जिला प्रशासन ने सेना के अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों पर बैठक की। बाड़मेर में आर्मी के अलावा एयरफोर्स, बीएसएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहा जा रहा है कि बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर जिले के सेडवा, धोरीमन्ना, गुड़ामलानी इलाकों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में प्रशासन ने वहां के निचले इलाकों को खाली करवाने की तैयारी शुरू कर दी। फिलहाल बाड़मेर में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गयी। दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग महिला पहलवानों की ओर से मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के आधार पर राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। हालांकि पॉक्सो केस में ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली। पुलिस ने इस केस में पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। अब अदालत को इस पर फैसला लेना है। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगेगा। ये कार्यक्रम 5 से 8 जुलाई तक आयोजित होगा। इसी कार्यक्रम से पहले भूमि पूजन हुआ। इसमें हनुमान जी को बिठाया गया। बताया गया कि यहाँ शुरुआत में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, तो फिर हनुमान कथा का आयोजन होगा। वहीं 21 कन्याओं का विवाह भी करवाया जाएगा। कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए। इसमें स्कूली पाठ्यक्रम से आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और सावरकर से जुड़े चैप्टर हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने का फैसला लिया गया। इसे पिछली बीजेपी सरकार ने दरअसल लागू किया था। महाराष्ट्र के बारामती में संत सोपान काका महाराज की पालकी निकाली गई। इस मौके पर वहां एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। वहां वो झिम्मा फुगड़ी यानी दूसरी महिला के हाथों में हाथ डालकर गोल गोल घूमती नजर आईं। संत ज्ञानेश्वर महाराज के छोटे भाई संत सोपान काका महाराज की पालकी पंढरपुर के लिए रवाना हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। झारखंड के रांची में एक दूल्हे ने अलग तरीके से शादी की। दरअसल वो एक जेसीबी में बिठाकर अपनी दुल्हन को घर लाया। इस शादी के इलाके में काफी चर्चा हो रही है। बैंड बाजे के बीच जब ये बारात निकली तो आसपास उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ जुट गई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉर्निंग वॉक पर निकले थे कि अचानक सुरक्षा घेरे को तोड़कर 2 बाइकर्स उनके बेहद करीब से निकल गए। जाहिर है मामला गंभीर है, इसलिए पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ गए हैं। हालांकि सियासी पारा तो नीतीश कुमार के उस बयान पर ही हाय है जिसमें उन्होंने समय से पहले चुनाव का संकेत दिया है, और इस पर बीजेपी ने तंज कसा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सुपर इलेक्शन कमीशन हो गए हैं।
जो नीतीश को जानते हैं वो मानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बेवजह कुछ नहीं कहते। इसलिए जब उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है, तो इस बात को सियासी गलियारे में नोटिस किया गया। ये अलग बात है कि अपनों को नीतीश की बात में दम नजर आया, तो विरोधियों को विशुद्ध शोशेबाजी लगी। गिरिराज सिंह तो यहाँ तक कह गए कि जिनकी अपनी शादी नहीं हुई, वो दूसरों का रिश्ता तय करा रहे हैं। कर्नाटक में हनुमान जी का गदा लगने के बाद, हिमाचल में चुनाव हारने के बाद और जिस ढंग से उज्जैन में भगवान शिव का मूर्ति टूटना, ये सब राजनीति के अपशकुन हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की संभावित हार के मद्देनजर मोदी शाह यह फैसला ले सकते हैं कि चुनाव समय से पूर्व करा दे। हो सकता है वो भविष्य वक्ता भी हो गए हैं, उनको मालूम है कि हमें तो नहीं मालूम है, वो आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी। अपना तो बिहार चल नहीं रहा है ठीक से, और दूसरे सब चीज पर टिप्पणियां करते रहते हैं। खैर, बात निकली तो दूर तलक जानी थी, खासकर इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार 2024 चुनाव के लिए विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। उनकी अगुवाई में हफ्ते भर बाद पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक होने जा रही है। ऐसे में अगर वो संकेत दे रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्दी चुनाव करा सकती है, तो इसके बड़े सियासी मायने हैं। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है। समझ गए ना? कहा कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? देखो, अब कुछ लोग जो है इस वक्त सुपर इलेक्शन कमीशन बन गए हैं। अभी तो जो है वो प्रधानमंत्री के लिए गली गली घूम रहे थे। अब वो अलग बात है कि दूल्हा बन के घूमे, लेकिन जहां पर भी वो घूमे बाराती लेने के लिए, वो खुद ही वो लोग तैयार बने हुए थे कि साहब हम खुद ही जो है वो इस पोस्ट के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो दो दर्जन से ज्यादा तो वही हो गए हैं। अब उससे पहले उन्होंने जो है वो सुपर इलेक्शन कमीशन की भूमिका में आ गए हैं। अमूमन वक्त से पहले चुनावी मैदान में सरकारें तब जाती हैं जब उन्हें जीत का पक्का भरोसा होता है, या फिर गुजरते वक्त के साथ हार का अंदेशा होता है। जाहिर है, नीतीश कुमार का बयान बीजेपी पर एक दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। हालांकि वर्षों तक नीतीश के साझेदार रहे बीजेपी के नेता मान रहे हैं कि ये सुर्खियों में बने रहने की कवायद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चुनाव तो मान लीजिए कब क्या होगा नहीं होगा तो केंद्र वालों के हाथ में ही है। तो उस हिसाब से अपना जितना काम है, जितना हम लोग कर रहे हैं, वो समय से पहले पूरा हो जाए तो उसमें बाधा ही नहीं आएंगी। मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ऐसी बात बोलो जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्हीं से पूछिए ना कि नरेंद्र मोदी को इनको सूचना मिली है क्या कि नरेंद्र मोदी को ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की बात नहीं बोलते तो सुर्खियों में तो नहीं रहते वो। नीतीश कुमार ने चुनाव के नजरिए से अधिकारियों को जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है, लेकिन चुनाव में तो कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठने वाला है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। इधर नीतीश ने चुनाव पर बयान दिया, उधर बीजेपी को तंज कसने का एक बड़ा मौका मिल गया। हुआ यूं कि गुरुवार को मुख्यमंत्री अपने आवास के सामने मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर 2 बाइक सवार उनके करीब से गुजर गए। खबर के मुताबिक हड़बड़ाए मुख्यमंत्री को तेजी से फुटपाथ की तरफ भागना पड़ा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक एक गंभीर मामला है, लेकिन बीजेपी ने तंज कसा कि मुख्यमंत्री अपने राज्य में मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है आपका
कि अब आप जो है लहरिया कट बाइकर से बचने के लिए आपको कूदना पड़ता है और आपके प्रशासन वहीं खड़े रहते हैं। ये आपका रोज का वो रूटीन है, उसमें भी आपको सुरक्षा घेरा में नहीं ले सकता है लोग। आप अपराधियों की सरकार को चला रहे हैं, आप भी डर रहे हैं अपराधियों से, आप भयभीत होकर के भाग रहे हैं। आप जो है अभी से भी जगिए, अपने दिमाग पर जोर दीजिए और आप जो है पुलिस को और अपराध को कंट्रोल कीजिए। चुनावी माहौल में वार पलटवार का ये सिलसिला तेज होने वाला है, क्योंकि फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए फोकस नीतीश कुमार और पटना पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर अब आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबर होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी जेब, आपकी आमदनी से होता है। तो बिना देर किए आपको सीधे हम लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 311 अंक लुढ़ककर 62,918 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 68 अंक गिरकर 18,688 पर लुढ़क गया। इस दौरान बैंकिंग और मेटल समेत ज्यादातर सेक्टर शेयर लाल निशान पर बंद हुए। दिल्ली में सोने चांदी की कीमतें कम हो गई। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 550 रुपए से गिरकर 59,700 रुपए पर आ गई, जबकि चांदी 900 रुपए सस्ती हो गई। अब 1 किलो चांदी 72,600 रुपए पर मिलेगी। होंडा ने अपनी अपडेटेड बाइक होंडा यूनिकॉर्न को लॉन्च कर दिया। इस बाइक की कीमत करीब 1,10,000 रुपए रखी गई। नई बाइक के साथ कंपनी की ओर से 10 साल का स्पेशल वारंटी पैकेज भी दिया जा रहा है, जिसमें 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 7 साल की ऑप्शनल वारंटी शामिल है। महंगाई के मोर्चे पर एक और राहत मिल सकती है। सरकार ने रिफाइंड सोया और सूरजमुखी ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खाने के तेल की कीमतों में गिरावट हो सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने खाद्य तेल एसोसिएशन से तेल की कीमतों में 8 से 12 रुपए प्रति लीटर की कटौती के लिए कहा था। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी जरूरी खबर है। अगले महीने शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से 14 स्टेप्स वाली एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि इस एडवाइजरी में अमरनाथ यात्रा के दौरान 40 से ज्यादा खाने पीने की चीजों को ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। यात्रा में बैन किए गए फूड आइटम्स में तली हुई चीजें, ड्रिंक्स और पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जैसे फास्ट फूड आइटम्स शामिल हैं। रास्ते में श्रद्धालुओं की सेहत का ध्यान रखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने फ्राइड राइस, पूरी, भटूरे, ब्रेड, बटर, चटनी, अचार, स्टफ्ड पराठा, डोसा भी बैन किया हुआ है। बैन किए गए 40 फूड आइटम्स के अलावा बाकी सभी खाने पीने की चीजें यात्री अपने साथ ले जा सकते हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सेहतमंद रहने के लिए उन्हें हेल्दी फूड जैसे कि अनाज, दाल, हरी सब्जी और सलाद के साथ कुछ चावल से बनी डिश ले जाने की सलाह दी गई है। खाने पीने की चीजों को लेकर बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर श्रद्धालुओं पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेल्थ एडवाइजरी में श्रद्धालुओं को ये भी सलाह दी गई है कि वे यात्रा की तैयारी के लिए अपनी फिजिकल फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दें। यात्रा पर जाने से पहले सभी श्रद्धालु रोजाना सुबह शाम करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास करें। फिजिकल फिटनेस के लिए श्रद्धालुओं को योग अभ्यास करने के लिए कहा गया है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मददगार प्राणायाम पर जोर दिया गया है। श्रद्धालुओं से यह भी कहा गया है कि अगर उन्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो वे यात्रा पर जाने से पहले अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लें। दक्षिण कश्मीर के हिमालय में 3,880 मीटर ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए 1 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है। बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी में यह भी कहा है कि यात्रा के दौरान शराब, कैफीन और स्मोकिंग करने से बचें, क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा तेजी से कम होती है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाने पर ऐसी स्थिति घातक हो सकती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर तापमान अचानक से 2 से 5 डिग्री तक गिर जाता है। फेसबुक को मिली है बड़ी चेतावनी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को सख्त लहजे में बंद करने की चेतावनी दे दी। दरअसल सऊदी अरब में एक भारतीय की गिरफ्तारी के मामले में फेसबुक पर कर्नाटक पुलिस का सहयोग नहीं करने का आरोप लगा। इस पर अदालत ने कहा कि अगर फेसबुक राज्य की पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर पा रहा है तो वो इसकी सेवाओं को पूरे देश में बंद करने के बारे में भी विचार कर सकता है। अदालत ने इस मामले में 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए। यूपी के नोएडा में किडनी के कैंसर की पहली रोबोटिक सर्जरी की गई। ये ऑपरेशन वहां के नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में महज 4 घंटे में पूरा हो गया। बताया जा रहा है कि मरीज पिछले 10 साल से गुर्दे के कैंसर से जूझ रहा था, पर अब दावा है कि ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की 2 शानदार रंगीन तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें क्यूरियोसिटी मार्स रोवर से ली गई हैं। नासा के मुताबिक 5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के दौरान रोवर ने ये तस्वीरें ली थी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में अभी गर्मियों की छुट्टियों के कारण 26 जून तक स्कूल बंद है, लेकिन योगी सरकार ने इस बीच 1 दिन के लिए स्कूल खोलने का निर्देश जारी किया है। सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान 21 जून को उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। दरअसल 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस विशेष दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल खोलने का निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी स्कूलों में छात्र योग से जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे और टॉप 3 विजेताओं को इनाम दिया जाएगा। योग अभ्यास के अलावा इस दिन स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई से जुड़ी दूसरी प्रतियोगिताएं भी कराई जाएगी। योग दिवस के मौके पर 1 दिन के लिए स्कूल खोलने से जुड़े निर्देश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्कूल में मौजूद सभी बच्चों को मिड डे मील में मिठाई, खीर, हलवा, फल और साफ पानी पीने का भी दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक योग दिवस के मौके पर बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किए गए इन सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। योग दिवस से 1 दिन पहले यानी कि 20 जून को सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को प्राणायाम, आसन, अनुलोम विलोम और योग के फायदे बताए जाएंगे। योग दिवस के कार्यक्रम में सभी लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूल प्रिंसिपल नोडल अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। 21 जून को सभी स्कूलों में प्रिंसिपल्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स योग अभ्यास करेंगे। योग दिवस पर कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए योग विषय पर पोस्टर, निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। अब यूपी में गर्मी की छुट्टियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर 1 दिन के लिए स्कूल खोलने के फैसले पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, योग दिवस होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, सभी के लिए अच्छा है, छोटे बड़े सबके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए योग दिवस। ये तो खैर सरकार की जो नीति शुरू हुई है ये तो बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि इस नीति में पहली बात जो हमारा भारत रहा है विश्व संस्कृति का और पुरातन समय से एक विश्व गुरु के नाम से जाना जाता रहा। आज पूरे विश्व में उसी सनातन संस्कृति को और योग के जो है दिवस के रूप में जो है ये जो भारत का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पुनः जो है अपने स्टूडेंटों को, जो नई जनरेशन हमारी तैयार हो रही है, उनको छुट्टी कैंसिल करके, मैं पेशे से अध्यापक हूँ, हम लोगों को भी जाना है, हम लोगों की भी छुट्टी कैंसिल है, तो बच्चों को बुलाकर उनको योग के विषय में बताकर कि किस तरीके से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, किस प्रकार से बचाव जो है हम करें उपचार की अपेक्षा। तो बच्चों को ये सारी चीजें सिखाकर कि जो है योग करेंगे, करो योग, रहो निरोग की जो है उसमें चलते हुए हम जो है ये सरकार की जो नीति है बहुत हमें अच्छी लगी और आगे इसी तरीके के रास्ते पर हम लोग चलते हुए जो है उपचार को जो है ज्यादा अच्छा न माने, बल्कि जो है हमें उससे बचाव करने की कोशिश करें। और वो योग ऐसी चीज है कि वो हमेशा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के में काम आएगा। देखिए, योग दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले शरीर आता है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्कूल में हमें जैसे बच्चे तैयार करने हैं, तो जब उनका माइंड तब सही होगा जब उनकी बॉडी सही से काम करेगी। इसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है, बच्चों में यहीं से जागरूकता। वैसे तो हम लोग पूरे साल सिखाते हैं, लेकिन जब किसी चीज के लिए एक पर्टिकुलर डे तैयार कर लिया गया।
ये बुलाना ही चाहिए क्योंकि योग से ही हमारी सब कुछ की शुरुआत होती है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। हेल्दी हैप्पी जीवन का मेन रहस्य ही है और इसको जितनी जल्दी हम समझ ले तो उतना ही हमारा अच्छा होगा। उत्तर कोरिया ने किया है बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। एनआईए ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वाले 45 हमलावरों की तस्वीरें जारी कर दी। दरअसल इस मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम लंदन पहुंची थी, जहां उसने कई सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ली। इन्हीं के आधार पर अब 45 लोगों को चिन्हित किया गया। इन सभी पर भारतीय उच्चायोग पर हमला करने और भारतीय झंडे का अपमान करने का आरोप लगा। एनआईए ने लोगों से इनकी पहचान बताने की अपील की। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल के परिसर में हिंदू मंत्रों की गूंज सुनाई दी। दरअसल पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले वहां की संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन हुआ। इस दौरान अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों की दिक्कतों का मुद्दा उठाया गया और इस पर अमेरिका में कानून बनाने के लिए ध्यान दिलाया गया। इस कार्यक्रम में अमेरिकी संसद के कुछ सदस्य भी शरीक हुए। ये पहला मौका रहा जब कैपिटल हिल में ये हिंदू अमेरिकी समिट हुआ। संयोरविश्रवन्तु नः ॐ मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम्। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बताया गया कि इसकी तीव्रता 6.2 रही। ये भूकंप वहां की राजधानी मनीला से लगभग 140 किलोमीटर दूर आया। इस भूकंप की वजह से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के वाशिंगटन में जंगल में लगी आग को काबू में करने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। वहां हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, जिससे आग के ऊपर पानी का छिड़काव हो रहा है। इस आग की वजह से आसपास के इलाकों में भी लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। धुआं और राख कई किलोमीटर तक फैल चुके हैं। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कुछ ऐसा ही हरियाणा के फतेहाबाद की पूजा ने करके दिखाया है। महज 16 साल की उम्र में पूजा ने खेल जगत में देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ाया है। हालात और मुश्किलों से लड़कर पूजा आज कामयाबी की मिसाल बन गई है। देखिए पूजा की सफलता की ये कहानी। ये जुगाड़ से बना हाई जंप स्टैंड बेहद खास है। खास इसीलिए क्योंकि लकड़ी और बांस से बने इस हाई जंप स्टैंड पर 16 साल की पूजा ने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है और उसकी ये मेहनत आखिरकार रंग लाई। पूजा ने इसी जुगाड़ से बने हाई जंप स्टैंड पर छलांग लगाकर अंडर 20 में 1.82 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पूजा का परिवार भले ही आर्थिक तंगी और गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन पूजा ने हालात के आगे कभी भी हार नहीं मानी। पूजा के पास हाई जंप की प्रैक्टिस के लिए ना तो किट है और ना ही इंस्ट्रूमेंट। बावजूद इसके देश की इस बेटी ने लकड़ी और बांस से बने स्टैंड पर हाई जंप की प्रैक्टिस की। मेरी फैमिली बहुत गरीब है सर। मेरे पापा, मम्मी और भाई है मेरी फैमिली में। पापा राजमिस्त्री का काम करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। तो सर मेरा लगभग खर्चा, मेरा अकेली का खर्चा हो जाता है सर 20 से 25 हजार हर महीने का, और घर का खर्चा 10-15 हजार अलग से वो हो जाता है। पूजा ने अंडर 19 जूनियर एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल और अंडर 18 जूनियर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर कीर्तिमान बनाया है। यही नहीं, पूजा ने अंडर 20 जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता है। आज सर उडुपी में कर्नाटका में सर अंडर 18 की टूर्नामेंट हुई थी। उसमें सर 177 करके मीट रिकॉर्ड किया था। उसके बाद सर मैं इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया था सर। उसमें इंटरनेशनल में भी 177 किया और सर गोल्ड। और उसके बाद सर अभी सेकंड टाइम इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुई थी, वहीं से मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार सर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट भी किया, इंडिया रिकॉर्ड भी किया है। अंडर 18 और अंडर 20 का दोनों का रिकॉर्ड किया सर। 182 का जंप किया था सर मैंने।
पूजा ने मुश्किल हालात से लड़कर अपने दम पर जो सफलता हासिल की, उस पर पूजा के परिवार को ही नहीं, पूरे देश को नाज है। राज मिस्त्री का काम करने वाले पूजा के पिता हंसराज ने अपनी बेटी की कामयाबी पर बड़ी बात कही। बेटियों को लेकर समाज को खुलकर सामने आना चाहिए। भाई बेटियां को यदि हम चाहें तो बेटियां सब कुछ कर सकती है। वो तो हमारे पे डिपेंड करता है ना, हम बेटियों को कैसी सोच रखते हैं, कैसी दृष्टि से देखते हैं। यदि हमारी सोच अच्छी होगी तो बेटियां तो ऑटोमेटिक देश का नाम रोशन करेंगी। यदि हम उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे तो वो क्या देश का नाम रोशन करेगी। पूजा ने मेहनत तो खूब की, लेकिन सपनों को पंख तब लगे जब कोच बलवान सिंह ने पूजा को ट्रेनिंग देनी शुरू की। पूजा की इस कामयाबी पर उनके कोच भी बेहद खुश हैं। यूथ एशियन में इसने 1.77 का जंप लगाया और वहाँ भी अंडर 18 की यूथ एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडल की विनर बनी थी। और वहाँ से इसका डायरेक्ट क्वालिफाई हो गया था। 175 का क्वालिफाई था अंडर 20 के लिए। अंडर 20 में अभी ये साउथ कोरिया के अंदर जो चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर ये अब इसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उसके अंदर इसने 1.82 का नया इंडिया रिकॉर्ड बनाते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। मजबूत इरादों की नींव पर पूजा की ये मेहनत रंग लाई। देश की इस बेटी ने गरीबी और आर्थिक तंगी से लड़कर आज जो मुकाम हासिल किया, वो वाकई में देश के लिए गौरव की बात है। फतेहाबाद से बजरंग मीणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एशिया कप में फिट होकर लौट सकते हैं बुमराह और श्रेयस अय्यर। तो आइए खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। आखिरकार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच खेला जाएगा। इसके 4 मैच पाकिस्तान और 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। इंडोनेशिया ओपन में के श्रीकांत और एचएस प्रणॉय जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को 21-17 और 22-20 से हराकर अगले दौर में एंट्री की, जबकि प्रणॉय ने हांगकांग के एंग्स लॉन्ग को शिकस्त दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से श्रीनगर के कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने मुलाकात की। इनमें अजय जाडेजा, निखिल चोपड़ा और पार्थिव पटेल समेत दूसरे खिलाड़ी मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं इस बीच युवराज सिंह और अजय जाडेजा समेत कुछ दूसरे खिलाड़ी श्रीनगर में गोल्फ खेलते नजर आए। एथलीट हिमा दास एशियन गेम से बाहर हो गई। हिमा दास अप्रैल में चोटिल हो गई थी, जिससे वो उबर नहीं पाई। एशियन गेम्स इसी साल सितंबर में खेले जाएंगे। रिकी पॉन्टिंग आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स में बने रह सकते हैं। टीम के सहमालिक पार्थ जिंदल ने इसके संकेत दिए। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें पार्थ ने अगले सीजन के लिए पॉन्टिंग और गांगुली की अगुवाई में ही तैयारी करने की बात कही। इस साल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम का प्रदर्शन खराब रहा था और वो 9वें नंबर पर रही थी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।